नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी संधि की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने बच्चों स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यंजन संधि बच्चों कहते किसको है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्यंजन संधि हमारी कौन सी होती है। व्यंजन संधि, तो बच्चों व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था कि दो स्वरों के मेल से, यानी स्वर से स्वर मिल रहा था तो हमने उसको क्या बोला था, स्वर संधि बोला था। व्यंजन संधि हम किसको बोलेंगे, नाम से कंफर्म हो रहा हमको कि जब व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, यानी अंतिम वर्ण प्लस प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण किसका, पहले अक्षर का, पहले शब्द का, और प्रथम वर्ण किसका, आखिरी शब्द का या दूसरे शब्द का। ठीक, तो अंतिम वर्ण का जब प्रथम वर्ण से, यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से जो मेल होगा उसको हम संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा कि ये या तो व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, या फिर स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो तीन तरह के केस होंगे इसमें, व्यंजन से स्वर का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल, या फिर स्वर से व्यंजन का मेल। हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बतला देता हूं, अभी से क्लियर हो जाएगी तो आगे हमें बहुत ही आसानी होगी। देखिए क्या चीज है वो, कि जब हम यहाँ पे व्यंजन की बात कर रहे हैं तो व्यंजन कैसे लिखते हैं, हम कोई भी व्यंजन ले लेते हैं हम का, ये हमारा व्यंजन है। इस व्यंजन को मैंने आपको बतलाया था कि ये व्यंजन किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है का वर्ण से प्लस आ स्वर से। अब देखिए इसमें यहां पे क्या हुआ भाई, पहले क आया फिर आ आया, तो यानी अब बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया। हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए व्यंजन। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे या संधि को तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, वर्ण आएगा। हमारा क्या आएगा, वर्ण आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। क्या, का वर्ण, खा वर्ण, गा वर्ण, कोई सा भी वर्ण हो वो हमारा क्या होगा, वर्ण आएगा। इसी तरह से यहां पे भी क्या होगा, वर्ण आएगा और यहां पे स्वर आएगा। दूसरा जब हम इधर देखें तो इधर क्या चीज है, इधर ये तो स्वर हो गया, ये व्यंजन है, तो व्यंजन को हम तोड़ेंगे, मान लीजिए कैसे होगा, तो क प्लस आ, तो यानी पहले क्या चीज आ गई, व्यंजन आ गई। पहले क्या चीज आ गई हमारी, का वर्ण आ गया, व्यंजन आ गया, स्वर क्या आया, बाद में आया, तो हमारा क्या चीज जुड़ेगी, ये जुड़ेगा इसमें। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो जहां पर भी हम व्यंजन संधि की बात करेंगे तो पहले शब्द में जो हमारा अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, वो हमेशा वर्ण होगा व्यंजन का, किसमें, जिसमें हलंत लगा हुआ होगा। ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। कहीं पर भी संधि में आपको अगर ऐसा दिखता है कि उसने हलंत नहीं लगाया है पहले शब्द के आखिर उसमें संधि विच्छेद में, तो वो ऑप्शन हमारा इसका मतलब क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, स्वर में हमारा कोई हलंत लगता ही नहीं है, स्वर हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण है। व्यंजन हमारे क्या है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है। तो हमारे व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन का हम सिर्फ वर्ण यूज करेंगे, यानी जो उसकी ध्वनि है का हलंत के साथ, कोई सा भी व्यंजन हो। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज क्लियर हो गई आपको कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि हमारी कहलाती है जब व्यंजन और स्वर का मेल हो, व्यंजन या व्यंजन का मेल हो, या फिर स्वर और व्यंजन का मेल हो, यानी व्यंजन का मेल जिस भी चीज से होगा तो वहां पे क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया कि किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो भी परिवर्तन या विकार पैदा होगा, उत्पन्न होगा, उसको हम बोलेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बच्चों हमारी जो टोटल कवर होती है उसमें 12 नियम है। हमारे टोटल 12 नियम है। उन 12 नियमों में ही हम सारी व्यंजन संधि समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे और हमें याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले नियम की। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम हमारा कहता है
कि जो भी हमारे वर्ण हैं, मैंने आपको बताए थे कि हमारे कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में वर्ण है। वर्ग हमारे 5 है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। मैंने आपको याद भी कराए थे, कचट तप, ये हमारे क्या हैं, वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में का खा गा घाणा चा छा जा झा या ता टा ठा डा ढाणा, ये सब हमारे क्या थे, 5 वर्ण थे उसमें। ठीक है बच्चों, तो हमारा प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम कहता है कि हमारा यदि प्रथम वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्रथम वर्ण हमारा कौन सा है प्रत्येक वर्ग का, क च ट त और प, कचट तप, मैंने आपको याद कराया था। तो ये जो हमारा प्रथम वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तीसरे वर्ण में। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण हमारा कौन सा है, ग ज ड द और ब, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तीसरे वर्ण में। ये का बन जाएगा गा, चा बन जाएगा जा, टा बन जाएगा डा, और ता बन जाएगा दा, और पा बन जाएगा मा, ब। कब कब होगा ये कंडीशन हमारी कब अप्लाई होगी कि हमारे ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारा जो प्रथम वर्ण है हर वर्ग का, उसमें क्या हो, तीसरे वर्ण, उसमें क्या हो, तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण या फिर कोई स्वर, या फिर कोई स्वर, या फिर य रे ले वे, तीसरा स्वर, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, स्वर या फिर यार अलावा का मेल जब हमारे किसी भी प्रथम वर्ण से होगा तो क्या होगा, ये अपने ही तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा प्रथम नियम कहता है। अब तीसरे वर्ण में आपको पता कौन कौन से आते हैं, तीसरे वर्ण में हमारा आता है क्या, गा आता है, इसमें क्या आता है, चा छा जा आता है, इसमें क्या आता है, टा ठा डा आता है, इसमें क्या आता है, दा आता है, और इसमें बा आता है। ठीक, चौथे वर्ण में हमारा क्या आता है, घा झा ढा धा और भा। ठीक, ऐसे ही सारे स्वर और यार अलावा, यानी प्रथम वर्ण में जब भी हमारे ये मिलेंगे, या तो तीसरा वर्ण मिल रहा हो, या चौथा वर्ण मिल रहा हो, या कोई स्वर मिल रहा हो, या फिर यार अलावा मिल रहा हो, तो हमारा क्या होगा, हमारा तीसरा वर्ण, ये पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रथम नियम है। इसको आगे देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल से देखिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प में का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यार अलावा या किसी स्वर से हो जाए तो का हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, का हमारा गा वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, चा हमारा जा वर्ण में, टा हमारा डा वर्ण में, ता हमारा दा वर्ण में, इसी तरह से ये बदल जाते हैं। ठीक, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, जैसे ये हम शब्द ले लें दिग्गज, दिग्गज, अब इस शब्द में हमको क्या दिख रहा है, इस शब्द में हमें दिख रहा है एक वर्ण, इसमें हमें एक वर्ण दिख रहा है जो गा है। तो हमें यहां से क्या पता चला भाई, गा किसको कन्वर्ट करके बनता है, का को कन्वर्ट करके गा बनता है, का को कन्वर्ट करके हम गा बनाते हैं। तो इसको हम तोड़ लेते हैं किस तरह से, ये हो जाएगा दिक प्लस गज, यानी प्रथम वर्ण जब हमारा तीसरे वर्ण से मिला तो ये हमारा का किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा का आधे गा में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिग्गज। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पे इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला। अगर ये स्वर में मिलता तब यहाँ पे पूरा डंडा पूरा अक्षर आता हमारा, तब हमारा पूरा व्यंजन आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, ये सिर्फ वर्ण है।
तो ये वर्ण ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गा वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा दिग्गज। ऐसे ही देखें वाक प्लस ईश, अब वाक प्लस ईश को देखें तो कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो गया वाक प्लस ईश। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब पहला वर्ण स्वर से भी मिलेगा तो भी क्या होगा, ये अपने तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाग। मैं भी आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूं, वाग प्लस ईश। अब ये वर्ण और ई जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा भाई, ग प्लस ई मिलेगा तो क्या बनेगा, गी, बड़ा गी, बड़ी की मात्रा है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, वागीश। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से आगे देखें, सत प्लस भावना। अब ता क्या है, पहला वर्ण है, भा हमारा कौन सा वर्ण है, भा हमारा तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है। तो जब पहला वर्ण चौथे से मिलेगा तब भी मैंने आपको क्या बतलाया कि तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, मंगल जो हमारा फॉन्ट होता है उसमें जब हम टाइप करते हैं तो इस टाइप की मिस्टेक उसमें हो जाती है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ता का बन जाएगा हमारा क्या, द, सद भावना, ये हमारा सही शब्द बन जाएगा। इसी तरह से अब प्लस जा, अब पा क्या हुआ, पा हमारा तीसरे शब्द से मिला, तीसरे वर्ण से मिला, पहला वर्ण हमारा तीसरे वर्ण से मिला, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पा किस क्या बन जाएगा, पा हमारा बा बन जाएगा। ऐसे ही जब ता धा में मिलेगा तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे नियम की। दूसरे नियम में क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या मां से हो जाए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या मां से हो जाए तो वो क्या होगा, वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में, पांचवें वर्ण में कन्वर्ट या बदल जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहां पे, ये कह रहा है कि भाई ये जो है क च ट त और प, इनका मेल किससे हो जाए, इनका मेल हो जाए या तो ना से या मां से, या तो ना से या मां से। तो क्या होगा, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई का पांचवा वर्ण क्या होता है, डा। चा का पांचवा वर्ण क्या होता है, या। ता का पांचवा वर्ण क्या होता है, ना। ता का पांचवा वर्ण क्या होता है, ना। और इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, पा का मा। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपने ही वर्ण के अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब पहले वर्ण का मेल ना या मा दोनों में से किसी एक वर्ण से होगा। देखिए क का मेल क्या हुआ, मां में हुआ तो क्या बन गया, डा। वाक प्लस में, वाड में। ऐसे ही अच प्लस नाच, अनाश। ट प्लस मा, णा बन गया। षट प्लस मास, षडमास। ता का मेल नाम में हुआ, ता प्लस ना क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा, उन्नयन। अब का मेल, पा का मेल किस में हुआ, मां में हुआ, तो क्या बन जाएगा, पा अपने ही पांचवें कन्वर्ट हो जाएगा। पा का पांचवा क्या होता है, मां, अम्मय। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नियम हमारा क्या है। थर्ड नियम हमारा है ता का मेल। ता जो हमारा वर्ण है, इसके 3-4 नियम सिर्फ ता वर्ण के ही हैं कि ये अलग अलग उससे मिलके क्या क्या बनाता है। तो देखिए ता का मेल किससे होगा, ता का मेल यदि ग, घ, दा, धा, बा, भा, या, रा, ला, वा या किसी स्वर से हो तो दा बन जाता है। यानी ता जो है हमारा, ता का मेल अगर किससे हो जाए, गा से हो जाए। ता का मेल घा से हो जाए। ता का मेल दा से हो जाए, या ता का मेल धा से हो जाए, या ता का मेल भा से हो जाए, या ता का मेल या से हो जाए, रा से हो जाए, ला से हो जाए, वा से हो जाए, तो ये क्या बनाएगा, ये द बनाएगा।
ठीक है, या फिर किसी स्वर से हो जाए, ता के बाद अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो भी क्या होगा, तो भी ये दा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही सत प्लस भावना। अब ता का मेल किससे हो गया, हमारे भा से हो गया, तो क्या बन जाएगा, ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा, सद्भावना, सद्भावना। इसी तरह से जगत प्लस ईश, अब ता का वर्ण किससे हो गया, ता का एक स्वर से मेल हो गया, स्वर से मेल होगा तो भी क्या बनेगा, दा बन जाएगा। ता का मेल भा से होगा तो क्या होगा, वही भगवद भक्ति, भगवत भक्ति। ठीक, ऐसे ही ता का मेल जब रा से होगा तो भी क्या होगा, हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा। ता का मेल धा से होगा तो भी दा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीसरे नियम में हमारा क्या है कि अगर ता का मेल किस किस से, आप याद रखने का इसको बिल्कुल अच्छे से, गा घा दा धा बा भा या रा ला वा, या फिर किसी भी स्वर से, या फिर किसी भी स्वर से, सॉरी मैंने ला भी बोल दिया था, ला नहीं है, गा घा दा धा बा भा या रा वा, इनमें से किसी से भी या किसी स्वर से मेल होगा तो हमारा ता क्या बन जाएगा, ता बच्चों हमारा बन जाएगा दा। ठीक, चौथा नियम देखते हैं इसका। देखिए बच्चों ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपको लग रहा होगा कि नियम आप इसको वीडियो को एक बार देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूं। वो लोग जो कहते हैं कि एक ही बार पढ़ो सब याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर इसको आज पढ़ोगे ये भी आपकी समझ में आ जाएगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसको आप भूल जाओगे। ये नहीं, कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो आप उसको बच्चों भूल जाओगे। तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कि आज आप पढ़ें, आज के बाद आप 2 दिन बाद एक बार इसको रिवाइज करें, चाहे तो वीडियो के थ्रू ही करें या फिर मैं आपको पीडीएफ के नोट्स दे दूंगा लिंक में, आप उसमें उससे रिवाइज करें या कैसे भी आप रिवाइज करें, लेकिन आप इसको 2 दिन बाद रिवाइज करें, उसके बाद आप इसको एक बार 15 दिन बाद रिवाइज करें, फिर आप व्यंजन संधि को कभी नहीं भूलोगे। वैसे तो अधिकतर लोग कहते हैं कि व्यंजन संधि से कम क्वेश्चंस आते हैं, व्यंजन संधि से कम क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि जो बच्चे छोड़ देते हैं सिलेक्शन वही चीज कराती है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए आप उन बच्चों में आ जाएंगे कि जिनका सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन आपका कब होगा, जब आप वो क्वेश्चन करोगे कि जो बाकियों ने छोड़ दिए हो। और जब पेपर टफ बनाना होता है, देखिए अगर पेपर इजी बनाना है तो पेपर इजी में क्या करते हैं, स्वर संधि दे देते हैं। स्वर संधि आपको पता है कि इजी है, लेकिन अगर पेपर को थोड़ा सा भी टफ करना है, जैसे मान लीजिए आपको सुपर टैट का पेपर है, तो सुपर टैट का पेपर तो टफ ही आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको व्यंजन संधि मिलेगी। वीडियो का पेपर आपने देखा होगा, पिछली बार भी कितना टफ पेपर आया था, तो टफ पेपर ही आएगा, पिछली बार से भी ज्यादा टफ पेपर आएगा। हर बार पेपर क्या होता है, इंप्रूव होता है, ये नहीं कि पिछली बार टफ आया था तो इस बार इजी, नहीं, और टफ आएगा। तो हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे कि जिससे हमारी कोई भी कमी रह जाए। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर की इतनी वैल्यू है, एक एक नंबर से आप जानते हैं कि हजारों लाखों में रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसीलिए हम सब चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। और किसी भी चीज को आप बच्चों ऐसे मत समझिए कि कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का किसी को नहीं पता, जो एग्जामिनर वहां बैठा है जिसको क्वेश्चन बनाने हैं, उसके दिमाग को ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूं, ना कोई और जानता है कि वो कौन सा क्वेश्चन देगा। तो हमें क्या करना है, हमें सारे ही टॉपिक अपने कवर करने हैं और सबको ऐसे कवर करना है कि कोई भी चीज हमारी छूटे नहीं। तो चलिए अब देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम भी हमारा किससे रिलेटेड है, ता से ही रिलेटेड है। ता से रिलेटेड है, तो क्या कह रहा है कि अगर ता के बाद, अगर ता का मेल किससे हो, चावर्ण से हो या छावर्ण से हो, या फिर ता का मेल किससे हो, जावर्ण से हो या झावर्ण से हो, या फिर ता का मेल किससे हो, तावर्ण से हो या ठावर्ण से हो, तो क्या होगा, तो हमारा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ता का मेल अगर चा या छा से होगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा चा में, और अगर जा से होगा, जा या झा में से किसी एक से हो रहा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जा में। टा और ठा से मेल हो रहा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता में। या फिर डा या धा से मेल हो रहा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो अगर हमारा ता का मेल किससे हो रहा है, चा या छा से हो रहा है तो चा में कन्वर्ट, जा या झा से हो रहा है तो जा में कन्वर्ट, टा या ठा से हो रहा है तो टा में कन्वर्ट, डा या ढा से हो रहा है तो डा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा ता। देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ये है उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद अगर आपको करने को दिया जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा वर्ण कहाँ बन रहा है, हमारा वर्ण यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा आधा चा है ये हमें दिख रहा है कि यहां से हमारा ये टूटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, प्रथम शब्द का हमारा अंतिम अक्षर जो है वो क्या होना चाहिए, वो एक वर्ण होना चाहिए। वर्ण का मतलब जिसमें कोई स्वर ना लगा हो, ठीक। तो यहीं से टूटेगा। तो यहां से मैंने आपको बताया कि चा कब बनेगा, चा हमारा बनेगा जब ता में चा या छा मिल रहा होगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं भाई चा है ये, तो चा किस में मिल रहा होगा, ऑब्वियसली ता में मिल रहा होगा, तभी आधा चा बन गया। तो हमारा क्या आ गया ये उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई जब ता का मेल चा में हुआ तो ये ता कन्वर्ट होके किस में पहुंच गया, ये ता कन्वर्ट होके चा में पहुंच गया। एक और चीज मैं आपको बच्चों बताता हूं कि कभी भी आप इस तरीके से, कई बार क्या कंफ्यूजन होता है कि ता प्लस चा मिलके चा बनता है, नहीं, ता प्लस चा जब मिलेंगे तो ये ता कन्वर्ट हो जाएगा चा में, ये चा तो ऐसा कैसा ही रहेगा। कभी आप सोचेंगे ये दो मिलके एक बन गए, नहीं, ये जो हमारा ता है ये कन्वर्ट होगा। सारी संधियों में क्या होता है, व्यंजन जितनी संधि पढ़ रहे हैं हम, जो हमारा अंतिम अक्षर है प्रथम शब्द का वो बदल जाता है। वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा चा में। तो हमारा दूसरा अक्षर तो वैसा का वैसा ही रहेगा भाई, ये तो नहीं बदलेगा या ये कहीं जाएगा भी नहीं, सिर्फ बदलेगा क्या, हमारा ये वाला अक्षर बदल जाएगा, ये वाला वर्ण हमारा बदल जाएगा। ऐसे ही जब ता को जा में मिलाया तो मैंने आपको क्या बताया, जब ता जा में मिलेगा तो ता का क्या बन जाएगा, ता का बन जाएगा जा, तो सज्जन बन जाएगा। ऐसे ही ता जब झा में मिलेगा तब भी क्या बनेगा, जा बनेगा। ता जब टा में मिलेगा तो टा बनेगा, ता जब डा में मिलेगा तो डा बनेगा, ता प्लस ला मिलेगा तो ला बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा इसमें ये वाला रह गया था, इसको भी लिख देता हूं मैं। ता का मेल जब ला से होगा तो क्या बनेगा, ला वर्ण बनेगा, तो हमारा ला वर्ण बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका पांचवा नियम। पांचवें नियम में वो क्या कह रहा है, आप बिल्कुल इसको स्टेप वाइज समझते हुए चलेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है, सिर्फ आपको समझ में आने की देर है। आप ये समझ गए, उसके बाद आप अपने तरीके से इसको जब पढ़ेंगे, जैसे भी आपको रिवीजन करने का जो आपका तरीका है, आपको ये सब चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी और थोड़ी सी ही प्रैक्टिस से आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगने लगेंगे कि देखते ही आप उसका आंसर लगा दोगे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, व्यंजन संधि से आपको 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला, वो आपको 4 शब्द दे देगा, उसमें वो पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है। ठीक, तो उसका पहचानने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि व्यंजन संधि में हमेशा अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वर्ण देखने को मिलेंगे। किस टाइप के, जिनमें स्वर ना मिले हुए हो, तो आप वहीं से समझ जाएंगे कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो संधि विच्छेद करवा ले आपसे वो क्या करवा ले कि भाई एक शब्द दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये नियम याद रखने हैं। आप तुरंत देखेंगे भाई कि यहाँ पे चा और छा आ रहा है, तो हम सर ने एक नियम बताया कि ता और शा जब मिलेंगे तो छा बनेगा। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ नियम। इससे पहले जो नियम मैंने आपको बतलाए थे, आप वो नियम अगर एक बार पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया कि आज आप पढ़िए इसको बहुत ध्यान से, उसके बाद 2 दिन बाद रिवाइज कीजिए, फिर एक बार 15 दिन बाद आप इसको चाहे तो वीडियो के थ्रू दोबारा देख के रिवाइज कीजिए, पीडीएफ के थ्रू, कैसे भी आप इसको रिवाइज करिए, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, पांचवा नियम हमारा क्या है, ता का मेल यदि शा से हो, ता का मेल यदि शा से हो तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता चा में कन्वर्ट हो जाएगा, और शा किस में कन्वर्ट होगा, शा छा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ता के बाद जब भी क्या हो, शा आ जाए, ता के बाद शा आ जाए तो ये ता हमारा क्या बन जाएगा, ता तो हमारा चा बन जाएगा, चा वर्ण बन जाएगा, और शा हमारा क्या बन जाएगा, शा हमारा छा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसके उदाहरण, उत प्लस श्वास तो क्या हो जाएगा, ये आधा चा बन गया, श्वा किस में हो गया, छा में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही उत प्लस शिष्ट तो ता किस में कन्वर्ट हो गया, चा में कन्वर्ट हो गया, शा किस में कन्वर्ट हो गया, छा में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया, उच्छिष्ट। ऐसे ही सत प्लस शास्त्र तो ता किस में कन्वर्ट होगा, ता हमारा चा में कन्वर्ट होगा, और शा किस में कन्वर्ट होगा, शा हमारा
छा में कन्वर्ट होगा, तो सच्छात्र। ठीक, इस टाइप का आपको जहां भी शब्द मिले चा और छा का कॉम्बिनेशन, तो आप वहां समझ जाएंगे क्या चीज कि ता और शा का मेल हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट नियम भी हमारा किससे रिलेटेड है? ता से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट नियम भी हमारा किससे रिलेटेड है? ता से रिलेटेड है। अब ये क्या कह रहा है? इस नियम में कह रहा है कि अगर ता का मेल हा से होता है, ता का मेल हा से होता है, तो हमारा ता किस में बन जाएगा? ता हमारा दा में बदल जाएगा और हा हमारा धा में बदल जाएगा। ता हमारा किस में बदल जाएगा? दा में, और हा हमारा किस में बदल जाएगा? धा में। ठीक, देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। उत प्लस हार, तो ता हमारा किस में कन्वर्ट होगा? दा में। हा हमारा किस में होगा? धा में। ऐसे ही उत प्लस हरण, उद्धरण। तत् प्लस हित, तद्धित। ठीक, तो ता हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? यहाँ पे ये हमारा दा में कन्वर्ट हो रहा है, हा हमारा धा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे ता के नियम हो गए। अब देखिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा कि स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए, यानी किसी भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाता है तो क्या होता है? तो हमारा जो संधि बनेगी उसमें क्या होगा? छा से पहले चा जुड़ जाएगा। क्या होगा? छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाएगा। छा से पहले जुड़ेगा, छा के बाद नहीं जुड़ेगा। छा से पहले क्या होगा? चा वर्ण जुड़ जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह से लिखा हुआ मिलता है कि किसी शब्द में आधा चा और छा आ रहा है, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि ये जो टूटेगा तो ये चा गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा? कोई भी स्वर आ जाएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल, स्व प्लस छंद। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, फिर से बता देता हूं। ये स्व है, ये व लिखा है, ये व क्या है? व्यंजन है। इसको कैसे लिखूंगा मैं? व प्लस अ, तभी तो व बनेगा, इसी से तो व बनेगा। तो यानी अब यहां पे आखिरी क्या हो गया? ए हो गया। तो ए में क्या जुड़ा? छ। ए में क्या जुड़ा? छ। तो क्या आ गया हमारा? आधा चा आ गया। ऐसे ही आ में क्या हुआ? छा जुड़ा, तो क्या आ गया? आधा चा आ गया। यहां पे क्या है? ऊ। भाई ये क्या लिखा है? नया वर्ण प्लस ऊ, नया वर्ण प्लस ऊ, तभी तो नू बना। तो ऊ में क्या हुआ? ऊ में फिर छह जुड़ा, तो क्या हुआ? आधा चा आ गया। ठीक, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग कि अगर छा से पहले, छा के बाद नहीं, छा से पहले क्या हो? स्वर आ जाए, कोई सा भी स्वर आ जाए, हमारे 11 के 11 जितने स्वर हैं उनमें से कोई सा भी स्वर आ जाए, तो क्या होगा? छा से पहले आधा चा लग जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट नियम भी बहुत ही सिंपल है। यदि मां के बाद, यदि मां के बाद का से मां तक कोई व्यंजन हो, यदि मां के बाद का से मां तक कोई भी व्यंजन हो। देखो मैं एक और बात बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि मां में मैक्सिमम 99% मां में कोई भी व्यंजन जुड़ेगा, कोई भी व्यंजन जुड़ेगा, तो क्या होगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, वो अंग की बिंदी में बदल जाएगा। किम प्लस कर किंकर, सम प्लस संचय, सम प्लस बंध संबंध। ठीक है, लेकिन अगर मां में मां जुड़ेगा, मां वर्ण प्लस मां, तो ये क्या होगा? ये हमारा आधा मां में कन्वर्ट हो जाएगा, द्विज हो जाएंगे ये आधा मां। सिर्फ इसी केस में मां में जब मां जुड़ेगा तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, आधा मां प्लस पूरा मां। बाकी कोई भी व्यंजन अगर जुड़ता है हमारा, मां में कोई भी व्यंजन जुड़ता है तो क्या होगा? तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। इसके उदाहरण आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। वैसे मैं पीडीएफ आपको सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए किम प्लस चित किंचित, मां किस में कन्वर्ट हो गया? अनुस्वार में। सम प्लस कल्प संकल्प, मां हट गया, क्या आ गया? अनुस्वार आ गया। यहां पे भी क्या हुआ? मां हट गया, अनुस्वार आ गया। तो मां का मेल जब भी किसी व्यंजन से होगा तो वो क्या होगा? वो मां वहां पे खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। और मां का मेल जब मां से होगा तो क्या होगा? आधा मां और एक पूरा मां बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको
कि माँ के बाद अगर माँ है तो क्या होता है, द्वित्व हो जाता है, यानी 2 माँ आ जाते हैं, 2 माँ आ जाते हैं। ये हमारा नवा नियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, माँ के बाद अगर या, रा, ला, वा, शा, सा, हा में से कोई व्यंजन हो तो माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए, का से लेके हा तक कोई भी व्यंजन आए तो क्या होगा, माँ हमारा अनुस्वार में ही बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट नियम क्या कहता है, सेकंड लास्ट नियम हमारा कहता है अगर री, र, शा से परे ना या ना का क्या होता है, ना हो जाता है। अब देखिए यहां पे एक शब्द लिखा है मैंने, परे। परे का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है कि रा के तुरंत बाद ही ना हो, रा के तुरंत बाद ही ना हो, वो शब्द में कहीं पर भी हो सकता है। जैसे हम देखें रामायण, ये हमने लिखा राम प्लस अयन, तो यहां पे क्या आ गया, ये रा आ गया, यहां पे ना आ गया, यहां पे क्या आ गया, रा आ गया, यहां पे ना आ गया, तो ये ना किस में कन्वर्ट हो गया, णा में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही रा प्लस ना लिखा है ना, परी प्लस नाम, तो ना किस में कन्वर्ट हो गया, णा में कन्वर्ट हो गया। प्र, यहां पे भी रा आ गया, यहां पे क्या आ गया, मां, और फिर ना बाद में आया। तो रा के बाद अगर कहीं पर भी रा आ रहा है पहले शब्द में और दूसरे शब्द में ना आ रहा है तो क्या होगा, वो णा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये मत समझना कि सर ये तो मां आ में जुड़ा है तो ये कैसे बदल गया। ये हमारा 11वां नियम क्या कहता है कि अगर प्रथम शब्द में रा आ रहा है तो रा के बाद क्या होगा, रा के बाद आने वाला ना णा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं इसके, लेकिन मोस्टली यही होना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते हैं बच्चों आखिरी नियम। आखिरी नियम क्या कह रहा है, सा से पहले ए, आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो सा किस में कन्वर्ट होगा, शा में कन्वर्ट हो जाएगा। सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शा में। यानी ये जो हमारा सा है, सा जो है हमारा सा वर्ण, ये किस में कन्वर्ट होगा, शा वर्ण में कन्वर्ट होगा। कब, जब इससे पहले क्या हो, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, किसको छोड़कर, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ई आए, बड़ा ई आए, ऊ आए, ए आए, ओ, कुछ भी आए, बस क्या नहीं आना चाहिए, छोटा और बड़ा नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा शा में। जैसे अभिषेक, इस संधि विच्छेद में कई बच्चे गलती करते हैं। अभिषेक का जब संधि विच्छेद आता है तो उन्हें लगता है कि सेक तो कुछ सही शब्द लग नहीं रहा, लेकिन इसका सही शब्द क्या है, सेक ही है। अभिषेक, अभिषेक बन जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ई प्लस सा हो गया, ई प्लस सा आया, तो इससे क्या हुआ, ये शा में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही निषिद्ध, निषिद्ध में कन्वर्ट हो गया। विषम, विषम में कन्वर्ट हो गया। सुषुप्त, सुषुप्त में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, ये जो हमारा बाद वाला सा है ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा शा में बदल जाएगा, पेट चिरे वाले शा में बदल जाएगा। जब भी क्या हो, सा से पहले ए और आ को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर हो। तो बच्चों देखो, सिर्फ इतनी सी हमारी ये व्यंजन संधि है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट है। वैसे मुझे नहीं लगता ये डिफिकल्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बस आपको क्या करना, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा शब्द निकालने, उनके संधि विच्छेद करके देखने, ज्यादा से ज्यादा शब्द लेने, उनको आपस में जोड़ के देखना है। ठीक, तो अब चलिए बच्चों बात करते हैं हम विसर्ग संधि की। हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होती है, देखिए नाम से साफ हो रहा है कि जहां पर भी शब्द में क्या हो या संधि विच्छेद में क्या हो कि हमें विसर्ग दिख जाए, वहां पे हमारी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। या तो उसके संधि विच्छेद में विसर्ग होगा या फिर उस शब्द में खुद में विसर्ग होगा, तो हमारा क्या होगा, वहां पे विसर्ग संधि होगी। ठीक, अब देखते हैं विसर्ग संधि के टोटल कितने नियम है। विसर्ग संधि के 7 नियम है। विसर्ग संधि के हमारे कितने नियम है, 7 नियम है। ये भी कैसे होगा, विसर्ग प्लस व्यंजन या फिर विसर्ग प्लस
स्वर। ये दो कंडीशन बनेंगी, या तो विसर्ग स्वर में मिल रहा होगा या फिर विसर्ग व्यंजन में मिल रहा होगा। इसमें ये कंडीशन नहीं बनेगी कि मैं बोलूं कि बच्चों व्यंजन में विसर्ग मिल जाएगा, नहीं, विसर्ग तो आता ही सबसे एंड में है, विसर्ग तो आता ही सबसे एंड में है भाई, दूसरे शब्द के सबसे आखिर में आएगा तो वो पहले वाले से कैसे मिल जाएगा। तो इसमें दो ही कंडीशन बनेगी, विसर्ग या तो व्यंजन में मिलेगा या फिर विसर्ग स्वर में मिलेगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब इसके 7 नियमों की। बहुत ही सिंपल से नियम है, छोटे छोटे से नियम है, आपको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है हमारा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग, ये तो चलिए परिभाषा हो गई इसकी विसर्ग संधि की, हम इसका नियम देखते हैं। तो मैंने आपको बतला ही दिया, विसर्ग के पहले ए, यानी ये जो हमारा विसर्ग है इसके पहले ए हो, विसर्ग के पहले ए स्वर हो। ए स्वर का मतलब जैसे ये देख लें आप, मना लिखा है, मना, तो इसमें स्वर, इससे विसर्ग से पहले क्या है भाई, मना को कैसे लिखूंगा मैं, मां, मैं पूरा ही तोड़ के लिख देता हूं, मां प्लस आ, क्या बन गया मां। ऐसे ही ना प्लस आ, क्या बन गया ना, अब क्या हो गया प्लस विसर्ग। तो विसर्ग से पहले क्या आया हमारा, आ आया, विसर्ग से पहले हमारा क्या आएगा, आ आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर विसर्ग से पहले आ आए, विसर्ग से पहले आ आए और उसके बाद क्या हो, या तो आ आए, या तो आ आए, या फिर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ वर्ण आए, या फिर ये, रे, ले या वे, ये आए। तो क्या होगा, हमारा विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा ओ में। तो हमारा विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कब, पहली कंडीशन क्या है उसकी कि विसर्ग से पहले आ आना चाहिए। अगर विसर्ग से पहले कुछ और स्वर आ रहा है, ई उ आ रहा है, तो ये हमारा नियम नहीं काम करेगा। हमारा ये नियम कब काम करेगा, जब विसर्ग से पहले आ रहा हो, विसर्ग से पहले आ रहा हो, तभी हमारा नियम काम करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद या तो आ आए, विसर्ग के बाद या तो आ आए, या फिर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन से हो गए हमारे, गा, घाना, जा, झाना, टा, ता, उसके बाद ता, था, मतलब पहले दो छोड़ के बाद के जो तीनों हैं पांचों वर्गों के वो आए, या फिर या, र, ल या वा में से कोई एक व्यंजन आए। तो हमारा क्या होगा, हमारा विसर्ग हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। विसर्ग हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर देख लेते हैं हम, क्या लिखा है, मना प्लस अनुकूल। तो क्या हुआ, विसर्ग से पहले आ आया, विसर्ग के बाद भी आ आया, तो यहां पे क्या होगा, ओ हो जाएगा, मनोनुकूल। ठीक, यहां पे देखिए विसर्ग से पहले क्या आया, आ आया, और विसर्ग के बाद क्या आया, गा। गा क्या है हमारा, थर्ड वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तीसरे नंबर का वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही विसर्ग से पहले क्या आया, आ आया, मना प्लस बल। अब बल में देखिए अब बा क्या है, बा भी हमारा क्या है, तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, मनोबल, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला नियम तो हमारा ये कहता है। अब इस नियम में आप देख रहे होंगे कि अधिकतर हमारे जो विसर्ग वाले वो चीजें थी, तीसरा, चौथा, पांचवा कवर हो गया, यार अलावा कवर हो गया, स्वर भी हमारा आ वाला कवर हो गया। अगर आ के अलावा कोई और स्वर होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये नियम नहीं काम करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, अभी तक क्या था कि विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, अगर विसर्ग से पहले ए और आ नहीं है, कोई और स्वर है, कोई और स्वर है, जैसे यहां पे देखो आप, यहां पे कौन सा स्वर है, ई है, ई है, ई है, ऊ भी हो सकता है, कोई सा भी स्वर हो सकता है, सिर्फ क्या ना हो, ए और आ ना हो, ए और आ ना हो, तो क्या होगा,
और बाद में कोई स्वर हो, बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे ए हो, चाहे आ हो, चाहे ई हो, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या फिर तीसरे चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर या अलावा हा में से कोई एक चीज हो। क्लियर हो गई? अब यहां पे इसने क्या बोला कि विसर्ग से पहले कोई और मात्रा। अब तक हमने क्या बात की थी? विसर्ग से पहले आ हो, तो विसर्ग से पहले आ होगा तो क्या हो जाएगा? विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर विसर्ग से पहले ए और आ तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विसर्ग हमारा रा वर्ण में या रा अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, नी, विसर्ग से पहले ई, बाद में आ, तो किस में हो गया? रा में कन्वर्ट हो गया। नी, फिर वही रा में कन्वर्ट हो गया। नी, धा आ गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? रा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दूसरा नियम हो गया। पहला नियम आपको मैंने बतलाया, अच्छे से याद रखना कि अगर विसर्ग से पहले ए आता है तो हमारा विसर्ग किस में कन्वर्ट होगा? ओ में कन्वर्ट होगा। विसर्ग से पहले अगर ए के अलावा कोई और स्वर आता है तो विसर्ग हमारा किस में कन्वर्ट होगा? विसर्ग हमारा रा में कन्वर्ट होगा। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम भी बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है? श बन जाता है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, ऐसे लेके तुम्हारा एंड तक 11 के 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले, और बाद में क्या हो? या तो च हो या छ हो या श हो, या तो च हो या छ हो या श हो, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विसर्ग हमारा कन्वर्ट हो जाएगा श में। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? विसर्ग की श आ जाएगा। जैसे ये क्या लिखा है? नी प्लस छल, तो क्या हो गया? निश्चल। निश्चल हो गया, ये निश्चल हो गया। ऐसे ही दुशासन हो गया। विसर्ग की जगह पे क्या आ गया? ये आ गया। विसर्ग की जगह पे क्या आ गया? श आ गया। तो विसर्ग की जगह पे हमारा श वर्ण आ जाएगा। किस कंडीशन में? जब हमारा विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो? चा, छा या शा हो। ठीक, तीसरा देखते हैं इसका। ये भी देखिए क्या कहता है? विसर्ग के बाद यदि ता या सा होने पर, विसर्ग के बाद क्या हो? विसर्ग के बाद हमारा ता हो या सा हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा सा में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो ता हो या चाहे सा हो, इन दोनों में से अगर कोई एक चीज है विसर्ग के बाद तो क्या होगा? ये सा में कन्वर्ट हो जाएगा। नमा प्लस ते क्या है? विसर्ग के बाद ता है तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया? सा में कन्वर्ट हो गया। नी प्लस संतान, विसर्ग के बाद क्या है? सा है तो सा में कन्वर्ट हो गया। दु प्लस साहस, विसर्ग के बाद क्या है? सा है तो सा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल से नियम है, बहुत छोटे छोटे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ना कोई क्वेश्चन होगा गलत। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कह रहा है हमारा? विसर्ग से पहले ई उ, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ। अब देखिए, अब तक हमने किस किस उसकी बात कर ली थी? हमने सारे वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे की बात कर ली, हमने ता की भी बात कर ली, हमने चा की भी बात कर ली, हमने छा की भी बात कर ली। अब बचे क्या हमारे? हमारे ये बचे भाई, हमारे पहले दूसरे जो वर्ण है, का वर्ग का, टा वर्ग का, पा वर्ग का, यही तो बचे। इसके अलावा हमने ता वर्ग की भी बात कर ली और चा वर्ग की भी बात कर ली। तो अगर हमारा ये इन तीनों वर्गों के पहले या दूसरे वर्ण आते हैं, जैसे का वर्ग का पहला दूसरा, टा वर्ग का पहला दूसरा, पा वर्ग का पहला दूसरा, अगर ये आते हैं किसके बाद? विसर्ग से पहले ई या उ है, विसर्ग से पहले क्या है? ई या उ है और विसर्ग के बाद ये हमारे वर्ण है, तो क्या होगा? सारे वर्ण किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये वाले शा में कन्वर्ट हो जाएंगे। विसर्ग जो है हमारा, सॉरी वर्ण नहीं, जो हमारा विसर्ग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नी प्लस कलंक, अब देखिए विसर्ग से पहले ई आ गया, विसर्ग के बाद क्या आया? का आ गया हमारा, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया? शा में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही विसर्ग से पहले उ आया, उसके बाद क्या आया? पा आया, तो ये हमारा शा में कन्वर्ट हो गया। ठीक, बिल्कुल सिंपल शब्दों में याद रखेंगे आप इसको। अगर विसर्ग से पहले ई या उ, दो ही स्वर सिर्फ, इसके अलावा कोई और स्वर हो तो नहीं चलेगी बात। विसर्ग से पहले क्या आए? ई आए या फिर
ऊ आए, और उसके बाद क्या हो, या तो काखा आए, या फिर टाठा आए, या फिर पा या फा आए, तो क्या होगा हमारा ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग हमारा क्षा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। बच्चों ये नियम थोड़े बोरिंग भले ही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बोरियत नहीं देखनी है, हमें यहाँ पे टफ नहीं देखना कि ये तो भारी है छोड़ देता हूं, नहीं, करना हमें सब कुछ है। तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन से पूरे उससे करेंगे तो आप देखेंगे आपको इसमें मजा भी आएगा। ऐसा नहीं कि बोरियत आपको तब तक ही लगेगी जब तक आप इसको समझ नहीं रहे हैं। जब आप इसको समझने लगेंगे, आप क्वेश्चन करने लगेंगे, आपको ये चीजें याद होने लगेंगे और क्वेश्चन बहुत इजीली होने लगेंगे, तब आपको इसमें क्या होगा, आपको इसमें मजा भी बहुत आने लगेगा। दूसरी चीज, जब अभी तो ये इसमें तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं कह रहा हूं अगर आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे ऐसा कि रिस्क ले लेंगे, भाई एक दो क्वेश्चन का रिस्क ले लेंगे, तो मैं आपको बतला दूं यही चीज आपकी आगे भी काम आएगी, किसमें, शुद्ध वर्तनी में। जब आपको वर्तनी शुद्ध करने वाला हम चैप्टर करेंगे उसमें भी ये काम आएगी, यानी ये चीज आपके 2 चैप्टरों में काम आ रही है। अब इसका परसेंटेज क्या हुआ, अब इसका परसेंटेज कम नहीं रहा, इसका परसेंटेज बढ़ गया। वर्तनी शुद्ध करने में भी ये काम आएगी, तो यानी अब आपके क्वेश्चन जो 1 या 2 आने वाले थे, अब वो आपके क्वेश्चन बढ़ के कितने हो गए, 4 या 5 क्वेश्चन हो गए। तो 4 या 5 क्वेश्चन का जो बच्चा रिस्क लेने की सोच रहा होगा, मेरे ख्याल से तो उसके दिमाग में एग्जाम निकालने का कोई विचार नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी एक क्वेश्चन का भी रिस्क नहीं लेना है। चलिए बात करते हैं हम छठे नियम की। बच्चों मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, देखिए हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, अच्छी वीडियोस ला रहे हैं, और हमारी फीस सिर्फ कितनी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बस सिर्फ ये हमारी फीस है। हम आपके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी टाइप का, आगे हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे उसमें भी हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी गुरु दक्षिणा क्या है, हमारी गुरु दक्षिणा बच्चों सिर्फ आपका लाइक, आप कमेंट कर देंगे, आपको पसंद आएगी, बस ये इसी से ही हमारा पूरी खुशी हमें प्राप्त हो जाएगी कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आया, उन्हें अच्छा लग रहा है। चलिए छठा नियम देखते हैं। विसर्ग से पहले ए आओ, ए आहो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले ए या आहो और उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो हमारा विसर्ग क्या होगा, विसर्ग हमारा गायब हो जाएगा। तो हम उस शब्द में से क्या करेंगे, विसर्ग को हटा देंगे, बाकी सब वर्ण वैसे ही लिख देंगे। यानी अगर विसर्ग से पहले हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है या आ रहा है, तो क्या होगा, विसर्ग हमारा गायब हो जाएगा। विसर्ग हमारा क्या होगा, गायब हो जाएगा। देखिए अतः प्लस एव अतएव, मन है प्लस उच्छेद मनुच्छेद, एक ही अपवाद भी है, एक ये अपवाद भी है। ऐसे और भी कई अपवाद हैं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। चलिए मैं आपको कुछ 1-2 मेन बतला देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी पुनः आ रहा है, पुनः आ रहा है, कहीं पर भी अंतः आ रहा है। ये 2 शब्द ऐसे हैं कि इनका मेल जब भी किसी चीज से होगा तो विसर्ग हमारा रा में ही कन्वर्ट होगा, चाहे उसके बाद कुछ हो चाहे उसके पहले कुछ हो। हमेशा विसर्ग किस में कन्वर्ट होगा, रा में कन्वर्ट होगा। आप ये बात रखिएगा, जब आपको ये 2 शब्द किसी भी उसमें दिख जाए शब्द में, शब्द विच्छेद में, तो आप ये याद रखिएगा हमेशा कि ये जो है ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, ये रा में ही कन्वर्ट होने वाला है। बाकी और कोई नियम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये रा में कन्वर्ट हो जाएंगे पुनः और अंत में अगर कोई चीज आ रही है तो। ठीक, ऐसे ही एक अपवाद ये है नी प्लस रस, इसमें भी क्या हुआ, विसर्ग गायब हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट हमारा नियम है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, अगर विसर्ग से पहले आ है और बाद में का या पा है तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा, विसर्ग वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले आहो, विसर्ग से पहले आहो या फिर का या पा, सिर्फ 2 ही व्यंजन, या तो का हो या पा हो, तो क्या होगा, विसर्ग में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, शब्द में विसर्ग वैसा का वैसा ही आएगा। इसका अगर संधि विच्छेद आपको करने को दिया है तो ऐसा होगा, इस दोनों की संधि करने को दी जाए तो आप याद रखना का या पा आपको जहां दिख जाए विसर्ग के बाद और विसर्ग से पहले आ हो तो क्या करना है, विसर्ग को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना, विसर्ग को हमें वैसा का वैसा ही लिख देना है। तो बच्चों आपने देखा कि कितना सिंपल है, इसको आप बिल्कुल भी हवा मत बनाइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन होंगे, आप प्रैक्टिस करिए बस इसकी ज्यादा से ज्यादा। और अगर बच्चों हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए एक से एक बढ़िया क्लास लेकर आए।
तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।